मिसिंग हो जाता है लाइफ। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है सिर्फ उसी समाज में इस प्रकार की अश्लीलता को कंटेंट माना जाता है जिस समाज में दर्शक हवसी हो चुका हो। यदि यह अश्लीलता तुम्हें सामान्य लग रही है, तो इसे तुम कंटेंट के रूप में कंज्यूम कर रहे हो, तो मुबारक हो, तुम एक हवसी दर्शक बन चुके हो और तुम्हें पता भी नहीं चला। क्योंकि यह देश एक अजीब सी मानसिक बीमारी से गुजर रहा है, वो है सेलिब्रिटी बनने की मानसिक बीमारी। परिभाषा बदल दी गई है इस देश में सेलिब्रिटी बनने की। अब आपको सेलिब्रिटी बनने के लिए टैलेंट और क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यदि आपको गाली देना आता है और ऐसे गाली देना आता है कि 4 लोग नोटिस कर सकते हैं, तो यूट्यूब पर आइए, विभिन्न विभिन्न प्रकृति की गाली दीजिए, 4 लोगों की नजरों में आइए और सेलिब्रिटी बन जाइए। गाली देना नहीं आता है, कपड़े उतारना आता है, बदन दिखाना आता है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आइए, अपने आप को नंगा दिखाइए और दुनिया की नजर में आके सेलिब्रिटी बन जाइए। यही सेलिब्रिटी की बीमारी सभी लोगों के अंदर प्रवेश कर रही है, जिसमें यह व्यक्ति भी शामिल है। अब इसको कोई नोटिस नहीं कर रहा होगा जिसका नाम एजाज खान है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि लोग इसको नोटिस करें, क्योंकि इस देश में अगर कोई किसी को नोटिस करे तो वो सेलिब्रिटी बन जाएगा। तो लाइमलाइट में बने रहना है, तो इसने क्या किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उल्लू टीवी नाम का एक एप्लीकेशन है जिस पर हाउस अरेस्ट नाम का एक शो चल रहा था। उस शो को इस व्यक्ति ने होस्ट किया। एक्चुअली होस्ट नहीं किया, उसकी दलाली की, क्योंकि यह कोई शो नहीं है, यह एक डिजिटल वेबसाइट है जहां पूरी तरह से सॉफ्ट पोर्न परोसी जा रही है। और इस शो के टास्क क्या है वो आपको सुनिए। उसके कपड़े अभी उतारने नहीं है, थोड़ी देर में। वैसे मैंने किस कलर की चड्डी पहनी है बताऊंगी नहीं, पर इसी कलर की पहनी है जो तुम्हारी सबसे खतरनाक फैंटेसी क्या है? ओपन में सेक्स। किस कलर की चड्डी पहने हो? तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार के टास्क इस शो में दिए जा रहे थे, यह भारत की जनता को नागवार गुजरेंगे और यह शो बंद किया जाएगा, जैसे कि बंद कर दिया गया है। पर जब यह शो बंद हुआ तो न्यूज में आया तो इसका नाम आया, इसका नाम आया तो इसका काम हो गया। इसका एक ही काम था कि कैसे भी करके फोकस में आना, लाइमलाइट में आना। पर समझने की जरूरत है, यह व्यक्ति हर बार सिर्फ इसीलिए लाइमलाइट में आता है क्योंकि यह कोई ना कोई कंट्रोवर्सी कर देता है। मैं इसके कुछ बयान सुनाता हूं, पर इसको हिंदू मुस्लिम का रूप नहीं देना है, क्योंकि चाहे इसलिए वो लाइमलाइट में बना रहा। अब लाइमलाइट में कैसे बना रहे, तो एक नया मुद्दा उठाया, वो है अश्लीलता। इसके लिए उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म उल्लू टीवी पर हाउस अरेस्ट नामक शो को होस्ट किया और इसमें जिस प्रकार के टास्क वो दे रहा था उससे पूरी तरह अश्लीलता सामने दिख रही है। आपको देखिए। बस अब टाइम गुड वन आयुषी बड़ा मोटे पड़ गया। समझ रहे हो आप कि जो लोग भी उल्लू टीवी एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए हैं, उनको इसी प्रकार के अश्लील कंटेंट को दिखाया जा रहा है। दिन भर रात भर उनके अंदर अश्लीलता जा रही है और अश्लीलता केवल एक ही चीज पर जाकर रुकती है, वो है सेक्स, है ना? इसका मत सोच रहा मेरी नागिन। सर एक्चुअली मतलब मुझे ज्यादा सेक्सुअली नहीं पता सर। आई स्वेयर नहीं पता सर 2-3 पोजीशंस आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। और सेक्स करने की इतनी इच्छा हो जाती है कि फिर वो सामने नहीं देखता कि माँ है, चाची है, बहन है, उस सबके प्रति वो नेगेटिव थॉट आते हैं कि मुझे तो बस अगर माँ मिल जाएगी तो मैं माँ के साथ भी सेक्स कर लूंगा। और ऐसे कई लोग इस देश में है भी। ये उल्लू टीवी के ही पैदाइश होंगे जो अपने माँ के साथ सेक्स करने की इच्छा रखते होंगे। वो जग जाहिर कर रहे हैं कि अगर मौका मिला तो मैं अपने माँ के साथ सेक्स कर लूंगा। कभी सोचा है इस प्रकार के विचार आजकल ऐसे लड़कों में क्यों आ रहे हैं? केवल यही नहीं है, बहुत से लड़के हैं जो इस प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके वो जहर डाला जा रहा है। उल्लू टीवी के आप प्रोग्राम देखिए, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट निकाले और समझने का प्रयास कीजिए इनके टाइटल क्या है। ये उल्लू टीवी का टाइटल है चाची नंबर 1, जिसमें शायद दिखाया जा रहा है कि चाची और भतीजा और ये चाचा जी खड़े हुए हैं। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि यदि तुम्हारी चाची है घर पर तो तुम उनके साथ सेक्स कर सकते हो। तुम्हारा काम है कि तुम चाची को कैसे मना सकते हो। चाची जो कि माँ का दर्जा रखती है, वहां इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, वो भी उस अमृतकाल में जब हिंदूवादी सरकार है, जहां रिश्ते, मायने, संस्कृति, संस्कार बहुत ऊपर है। वहां खुलेआम इस प्रकार कंटेंट दिया जा रहा है। जब चाची के साथ संभोग हो सकता है तो फिर माँ के साथ क्यों नहीं संभोग हो सकता है? और आप टाइटल समझने का प्रयास कीजिए। रीति रिवाज में यहाँ तिलक बनाया गया है और ध्यान से देखिएगा, किसी का भी आंचल है वो पूरी तरह से खुला ही होगा। आंचल में उभार होगा या आंचल खुला हुआ होगा। यहाँ लिखा हुआ है संस्कारी, मतलब जो ये कर रहे हैं वो संस्कार है, वो जो करवाई संस्कारी। समझ रहे हो? संस्कारी, संस्कार शब्द का मजाक बना दिया है। मतलब ऐसे लोग संस्कार होते हैं जिनका आंचल खुला हुआ है, बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए देवर जी, देवर, ये वो देश है जहां रामायण पढ़ते हैं। ये वो देश है जहां की पार्टी राम का नाम लेकर सत्ता में आती है। भगवान लक्ष्मण ने माता सीता को आंख उठाकर नहीं देखा, उनके चरणों में देखा। जब राम भगवान ने पूछा था कि लक्ष्मण पहचानो ये माता सीता का झुमका है क्या, तो बोले कि महाराज हमने आज तक तो भाभी माँ को सिर्फ चरणों में देखा। भाभी को माँ बोलते थे। उस देश में वेब सीरीज बन रही है देवर, यानी भाभी और देवर के संबंध कैसे बन सकते हैं, भतीजे और चाचा के संबंध कैसे बन सकते हैं, माता और बेटे के संबंध कैसे बन सकते हैं। और ऐसा नहीं कि एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म और है जिसका नाम है अल्ट बालाजी। नाम के आगे बालाजी लगाया, बालाजी मतलब हनुमान जी, बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, उनके ऊपर एक एप्लीकेशन बनाया गया है। और उस एप्लीकेशन में किस प्रकार का कंटेंट परोसा जा रहा है? गंदी बात। और छठवीं बार इसने गंदी बात की है। कोई रोकने नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है इस देश में। हमें ये समझने की जरूरत है कि जो ये कंटेंट परोसा जा रहा है, ये कंटेंट हमारे युवाओं को एक गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। फिर तो ना तो बहू बेटियां सेफ रहेंगी, ना मां सेफ रहेगी, ना चाची सेफ रहेंगी, क्योंकि घर में ही दानव जन्म ले रहे हैं। इसीलिए अपने ही अपनों का बलात्कार कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इस प्रकार का जहर डाला जा रहा है। समझिए इस चीज को। तो प्रश्न तो आता है कि तो सरकारें क्या कर रही हैं? सर ये सब खुलेआम हो रहा है, सरकार क्यों नहीं इस पर रोकथाम लगाती है? तो मैं इतना कहूंगा कि इस देश में केवल मंत्रालय है, मंत्री नहीं है। नहीं तो पहलगांव में जो दिन दहाड़े नरसंहार हुआ था, इतनी बड़ी रक्षा में चूक हुई थी, हमारे रक्षा मंत्री आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर था, गृह मंत्री आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। राष्ट्र का मुखिया प्रधानमंत्री जी आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। नहीं किया गया क्योंकि किसी को कुछ पड़ी नहीं है। जो हो रहा है होने दो। अगर और करोगे थोड़ी देर आएंगे, निंदा करेंगे या फिर कोई एक नोटिफिकेशन दे देंगे कि देखो हमने इसको बैन कर दिया है, तुम लोग खुश हो जाओ। नहीं तो इस देश में संस्कृति मंत्रालय है। क्या कर रहा है संस्कृति मंत्रालय? दिन दहाड़े सरेआम संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संस्कृति मंत्रालय सोया हुआ है। अब महिलाओं के साथ अत्याचार होता हुआ नहीं दिख रहा है? कहां गया महिला आयोग? अब सब सोए हुए हैं। लेकिन अगर कोई फर्जी रिपोर्ट करनी होगी तो जाकर तुरंत आ जाएंगे। एक सूचना मंत्रालय भी है इस देश में, जो दुनिया को सूचना बांटते घूमता है कि तुमको ये कंटेंट परोसना है, तुमको ये कंटेंट नहीं परोसना है। फूले मूवी अगर रिलीज होगी तो सेंसर बोर्ड उसमें कट लगा देगा कि वही से जाति भेदभाव हो सकता है। लेकिन इस प्रकार के कंटेंट पर कोई बैन नहीं लगेगा। जो भी हवस फैला सकते हो फैलाओ। अपनी मां बहनों की इज्जत लूटने के लिए तैयार हो रहे हो तो हो जाओ, बाकी बाद में देख लिया जाएगा।
इंटेलिजेंस ब्यूरो ने क्या कदम उठाया? 18 ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया जो पूरी तरह से पोर्नोग्राफी जैसे कंटेंट को परोस रहे थे, पर उसमें उन्होंने उल्लू टीवी को और अल्ट बालाजी को बैन नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये सरकार से पूछना चाहिए था। वो तो खुलेआम इस प्रकार के पोर्नोग्राफी कंटेंट को परोस रहे हैं और उसका भी उदाहरण हाउस अरेस्ट में देखने को मिला। यह क्यों नहीं बैन हुआ? क्या इनसे चंदा पहुंच रहा है सरकार को? हम कब यह प्रश्न पूछेंगे? क्योंकि सरकार इस प्रकार के पोर्नोग्राफी कंटेंट को रोकने में कोई हेल्प नहीं कर रही है, लेकिन तुम लोग इसके दलदल में फंसते जा रहे हो। और मुझे मालूम है भारत का अधिकांश युवा पोर्न देखने में बिजी हो चुका है, क्योंकि इस प्रकार के अब सॉफ्ट पोर्न से उसका मन नहीं भर रहा है, अब पूरी तरह से पोर्न का आदी हो चुका है। बेटा, अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो जीवन में कुछ नहीं पा सकते। अभी भी देर नहीं हुई है। यदि तुम्हें पोर्न देखने की लत लग चुकी है तो डाउनलोड करो नैया पार एप्लीकेशन। नैया पार एप्लीकेशन पर जब आप जाते हो तो वहां पर एक पोर्न एडिक्शन कैसे छोड़ा जाए उसके लिए मैंने 4 एपिसोड बनाए हैं। यकीन मानो ये 4 एपिसोड आपका जिंदगी बदल देंगे। जब आप चौथा एपिसोड देखकर खत्म करोगे तो पोर्न की लत पूरी तरह से छूट चुकी होगी। यह कोर्स अभी फिलहाल 149 रुपए में अवेलेबल है, लेकिन यह ऑफर अगर खत्म हो गया तो निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। 1000